हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्जाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज के अंतर्गत एक मार्क ओरिएंटेड टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी जानकारी आप लोगों को मानचित्र के द्वारा और इससे संबंधित संपूर्ण डेटा आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। मेरा आपसे प्रॉमिस है इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से एक क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं छूटने वाला। तो आइए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। शुरुआत कहां से करें तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जिसका नाम क्या है, मुरैना। यहां से शुरुआत करते हैं। मुरैना की खासियत क्या है तो मुरैना की गजक बड़ी ही प्रसिद्ध है। याद रखना, संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन करता है मुरैना। और मुरैना की खासियत क्या है, बागियों का गढ़ कहलाता है मुरैना। यह जो मुरैना है ना, चंबल नदी जिसका उद्गम कहां से होता है, इंदौर की महू तहसील से होता है, राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान के बाद फिर से यह प्रवेश करती है चंबल संभाग में। तो चंबल नदी के द्वारा सबसे ज्यादा बीहड़ों का निर्माण इसी जिले में होता है। सबसे ज्यादा बीहड़ों की समस्या इसी जिले के अंतर्गत है। यहीं पर है क्या, बटेश्वर मंदिर। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है बटेश्वर मंदिर। यहां पर 22 मंदिरों का समूह बना है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 100 बलुआ पत्थरों से किया गया है। जिस समय भारत में मंदिर निर्माण की जो शैलियां आई थी उसी के अंतर्गत सबसे पहले ऐसा कहा जाता है बटेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया है। किसके द्वारा कराया गया था तो गुर्जर राजाओं के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। शैली किस प्रकार की है तो गुर्जर तोमर शैली में निर्मित यह मंदिर है। यहीं पर है शहीद मंदिर। संपूर्ण भारत का एकमात्र शहीद मंदिर कहां पर है तो याद रखना, वह है मध्य प्रदेश में। और किस जिले में तो वह आता है मुरैना में। किसे समर्पित है तो राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम आपने सुना होगा। संपूर्ण भारत के सबसे ओजस्वी और तेजस्वी क्रांतिकारी है। उन्हीं की याद में इस शहीद मंदिर का निर्माण कराया गया है। अब बात करते हैं दतिया के बारे में। दतिया बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कई सारे मंदिर यहां पर होने के कारण, खास कर सोनागिरी जहां पर 108 जैन मंदिरों का समूह है, इस कारण इसे कहा जाता है लघु वृंदावन के उपनाम से। दतिया के किले के बारे में आपने सुना होगा। यहां पर क्या लिखाया गया है, इस दतिया के किले पर लिखा है जो न्याय है ना, वह राज मुकुट का रत्न है, भवानी सिंह द्वारा लिखाया गया था। इस बात को भी नोट कर लो। यहां पर जो सिंध नदी प्रवाहित होती है, इसी सिंध नदी के किनारे यहां पर आयोजित किया जाता है सन कुआ का मेला। सभी बातें याद रखना। यहां पर क्या है, सोनागिरी, यहां पर 108 जैन मंदिरों का समूह है। बालाजी सन टेम्पल के नाम से यहां पर एक मंदिर बना है, बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहीं पर है मां पीताम्बरा पीठ, सबसे महत्वपूर्ण शक्ति पीठों में से एक मानी जाती है मां पीताम्बरा पीठ। इसी पीठ के अंतर्गत किसकी आराधना की जाती है तो याद रखना, बगुला देवी की आराधना और धूमा देवी की आराधना की जाती है। इसी शक्ति पीठ के परिसर के अंतर्गत बने हैं यह दोनों मंदिर। और बड़े ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं, कभी कभी मां पीताम्बरा पीठ को बगुला देवी मंदिर के उपनाम से भी जाना जाता है।
माँ बगुला के बारे में ऐसा कहा जाता है, यदि कोई भी व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा होता है, यहाँ पर जाता है, तो कभी भी इलेक्शन नहीं हारता। अब यदि बात करें वनखंडेश्वर मंदिर के बारे में, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है वनखंडेश्वर मंदिर। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात, इस मंदिर का पुनर्निर्माण कह सकते हैं किसके द्वारा कराया गया था, तो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा 1175 में कराया गया था। वनखंडेश्वर जो मंदिर है ना, महाभारत कालीन सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है। अब यदि बात करें ग्वालियर के बारे में, ग्वालियर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। गालव ऋषि की तपोभूमि रहा है ग्वालियर, सिंधिया राजवंश की राजधानी रहा है ग्वालियर। और ग्वालियर के किले के बारे में तो जरूर सुना होगा। ग्वालियर का किला, जिसे पूर्व का जिब्राल्टर या भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, किलों का रत्न कहा जाता है, इसी ग्वालियर के किले में क्या बना है, सास बहु मंदिर। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सास बहु मंदिर कहां पर है, तो ग्वालियर में। और ग्वालियर में कहां, तो ग्वालियर के किले में मान मंदिर। मान मंदिर का निर्माण स्वयं मानसिंह तोमर के द्वारा करवाया गया था। तेली का मंदिर या तेली के आदमी का मंदिर, यह जो मंदिर है ना, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, एकमात्र ऐसा मंदिर जो उत्तर भारत में होते हुए द्रविड़ शैली में बना है। मंदिर निर्माण की 3 शैलियां होती है। एक होती है नागर शैली जो उत्तर भारत में प्रचलित है, द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत में प्रचलित है, और एक होती है बेसर शैली जो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो याद रखना, उत्तर भारत में होते हुए यह जो मंदिर है ना, तेली का मंदिर या तेली के आदमी का मंदिर किस शैली में है, तो द्रविड़ शैली में बना है। यहीं पर है विष्णु मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और विवसान मंदिर। वैसे तो हमारे मध्य प्रदेश में लगभग आपको 3 चतुर्भुज मंदिर देखने के लिए मिलने वाले हैं, पर यह मंदिर जो है ना, ग्वालियर का चतुर्भुज मंदिर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। विवसान मंदिर के बारे में भी याद रखना। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो ग्वालियर है ना, ग्वालियर के किले को हम कहते हैं पूर्व का जिब्राल्टर या भारत का जिब्राल्टर। ऐसा क्यों कहा जाता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा कहा जाता है, किसी भी राजा या महाराजा के द्वारा इस किले पर प्रत्यक्ष रूप से विजय प्राप्त नहीं की गई है। यदि इस किले को यदि किसी ने जीता है तो अविश्वासघात के द्वारा इस किले को जीता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं मंदसौर के बारे में। मंदसौर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। रावण की पत्नी मंदोदरी का यही से संबंध रहा है। उसके बाद एकमात्र मध्य प्रदेश का ऐसा जिला और संपूर्ण भारत का भी एकमात्र ऐसा जिला जहां पर स्लेट का उत्पादन होता है, वह कहां पर है, तो यह जो मंदसौर है ना, इसी में होता है। मंदसौर जो है ना, शिवना नदी के तट पर बसा है, और इसी शिवना नदी के तट पर है पशुपतिनाथ मंदिर। बड़ा ही महत्वपूर्ण, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर है, तो मंदसौर में है। किस नदी के किनारे है, शिवना नदी के किनारे है। शिवना नदी चंबल की सहायक नदी बन जाती है इसी मंदसौर के अंतर्गत। और इस पशुपतिनाथ मंदिर की क्या खासियत है, इस मंदिर के अंतर्गत स्वयं शिव भगवान की अष्टमुखी मूर्ति को स्थापित किया गया है। इस कारण इसकी तुलना नेपाल के काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर से की जाती है। इस बात को भी नोट कर लो। अब बात करते हैं आगर मालवा के बारे में। आप जानते हो मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना था
शाजापुर की एक तहसील हुआ करता था आगर मालवा। और बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है आगर मालवा के बारे में एक महत्वपूर्ण बात, संपूर्ण विश्व का सबसे पहला गो अभ्यारण्य कहां पर बनाया गया है, तो इसी आगर मालवा में बनाया गया है। इसी आगर मालवा के बारे में यदि बात करें तो अभी बताया 51वां जिला कब बना था, 16 अगस्त को बना था। अब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना कि किस ईयर में इस जिले को बनाया गया था, शाजापुर से अलग कर कर। यहीं पर है चिंताहरण गणेश मंदिर, रानी सती दादी जी का मंदिर और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मंदिर बैजनाथ मंदिर। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है बैजनाथ मंदिर कहां पर है, तो इसी के अंतर्गत है आगर मालवा की सुसनेर तहसील में। गो अभ्यारण्य भी इसी सुसनेर तहसील में है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है एक अंग्रेज था जो एक बार अफगान में युद्ध लड़ने गया था, उसकी पत्नी को पत्र लिखकर अपनी शांति के बारे में, अपनी खुशहाली के बारे में संदेश देता था। जब इसकी पत्नी को उस अंग्रेज से लेटर मिलना बंद हो गए तो उसके द्वारा ऐसा प्रण लिया गया था यहां पर जाकर कि वह इस मंदिर का पुनरुद्धार कराएंगी, पुनर्निर्माण कराएंगी। उसी के द्वारा इस मंदिर, उसकी अंग्रेज की पत्नी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। मार्टिन लूथर था। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि बैजनाथ मंदिर का निर्माण किस अंग्रेज के द्वारा कराया गया है, तो मार्टिन लूथर के द्वारा कराया गया है। आगे बढ़ते हैं, उज्जैन के बारे में बात करते हैं। उज्जैन बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, शिप्रा नदी के तट पर बसा है उज्जैन। और यदि हम देखें इसी शिप्रा नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष पश्चात सिंहस्थ या कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। संपूर्ण मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जहां पर सबसे ज्यादा मेलों का आयोजन किया जाता है। मंदिर सबसे ज्यादा है, मंदिरों की नगरी कहलाता है, पवित्र नगरी कहलाता है। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के उपनाम से जाना जाता है उज्जैन। इसी उज्जैन के अंतर्गत है मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर के बारे में आपने तो जरूर सुना होगा। यदि किसी व्यक्ति को मंगल दोष है तो वह यहां पर जाकर अपने मंगल दोष का निवारण कर सकता है। संपूर्ण पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहलाता है मंगलनाथ मंदिर, जो कि उज्जैन में है। केंद्र बिंदु के बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहलाता है सागर। अविभाजित मध्य प्रदेश का यदि आपसे पूछ ले केंद्र बिंदु कौन सा है, तो कटनी कहलाता है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु बैतूल कहलाता है और वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा कहलाता है। इस बात को भी नोट कर लो। यहीं पर है महाकाल मंदिर। हम जानते हैं संपूर्ण भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में है। और यह जो महाकाल मंदिर है ना, यह जो ज्योतिर्लिंग है ना, वह दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। सांदीपनी आश्रम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इसी आश्रम के अंतर्गत अपने गुरु से शिक्षा ली गई थी। काल भैरव मंदिर बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसी उज्जैन में बना है। अब बात करते हैं देवास के बारे में। देवास बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पुष्पगिरी जो कि जैन धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, इसी देवास की एक तहसील सोनकच्छ में है। इसी देवास से एक नदी का उद्गम होता है बागली गांव से। काली सिंध नदी के तट पर यह पुष्पगिरी बसा हुआ है। और यहीं पर है चामुंडा देवी मंदिर, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मां चामुंडा देवी का मंदिर कहां पर है? देवास में है। यहां पर मां चामुंडा देवी का मेला भी लगता है। अब यदि बात करें इंदौर के बारे में,
इंदौर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है मध्य प्रदेश की खेल राजधानी, मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी, मध्य प्रदेश की कपड़ा राजधानी, मध्य प्रदेश की वित्त राजधानी और अहिल्या नगरी के उपनाम से, मिनी मुंबई के उपनाम से जाना जाता है इंदौर। इंदौर आपको पता होना चाहिए खान नदी और सरस्वती नदी के तट पर बसा है। इसी इंदौर के अंतर्गत है गोमटगिरी, जो क्या है जैन तीर्थ स्थल बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहीं पर है क्या, तो बिजासन माता मंदिर। आप जब एयरपोर्ट जाओगे इंदौर के अंतर्गत उसी पहाड़ियों पर बना है बिजासन माता मंदिर, इस बात को नोट कर लो। धार के बारे में बात करते हैं, राजा भोज की राजधानी धार बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चारा बनाने का सबसे बड़ा संयंत्र इसी धार में लगा है। धार का पीथमपुर, जिसे भारत का डेट्राइट कहा जाता है। यदि हम देखें तो जो यदि एक उत्पादन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यदि हम देखें कहां पर होता है उद्योग के अंतर्गत, तो इसी धार में होता है। धार के अंतर्गत मांडू बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। मांडू को किलो की नगरी के उपनाम से, आनंद नगरी के उपनाम से, मछली की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। यहीं पर है भोजशाला मंदिर। इसी भोजशाला मंदिर के अंतर्गत है मां सरस्वती देवी का मंदिर। ऐसा कहा जाता है स्वयं राजा भोज को मां सरस्वती ने आकर आशीर्वाद दिया था, तो राजा भोज के द्वारा निर्माण कराया गया था किसका, मां सरस्वती के मंदिर का। और 11वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा का केंद्र रहा है क्या, तो धार के बारे में संपूर्ण बातें आप लोगों को बता दी। बड़वानी के बारे में बात करते हैं। बड़वानी बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मध्य प्रदेश का पेरिस किसे कहते हैं, तो इसी बड़वानी को कहते हैं। चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, इसी बड़वानी में है। बड़वानी में है 52 गजा। 52 गजा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, यहां पर हम जानते हैं जैन धर्म के तीर्थंकर जिनका नाम है आदिनाथ, उनकी 72 फीट ऊंची प्रतिमा है। भगवान आदिनाथ की मूर्ति यहां पर है। और साथ ही साथ जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव की मूर्ति भी यहीं पर है। इसी कारण से इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश का पेरिस। जिस प्रकार से पेरिस सुंदर है, वहां पर इसी प्रकार से इस 52 गजा में कई सारे सुंदर तीर्थ स्थल हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब ऊपर चलते हैं, निवाड़ी से प्रारंभ करते हैं। निवाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां जिला किससे अलग हुआ, टीकमगढ़ से। 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना। लक्ष्मी नारायण मंदिर, इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है, इसमें मंदिर और किले की एक शैली के रूप में इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। यहां पर भी है चतुर्भुज मंदिर। इस चतुर्भुज मंदिर का निर्माण बुंदेला राजपूत के द्वारा कराया गया था। कुकड़ेश्वर मंदिर है और राजा राम जी का मंदिर है। राजा राम जी का मंदिर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह सभी जो मंदिर है ना निवाड़ी के ओरछा में है। ओरछा तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी ओरछा से निवाड़ी जो जिला बना उसकी 3 तहसीलें हैं, निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर। यह जो ओरछा है ना बेतवा नदी के किनारे बसा है। यहां पर राजा राम जी जो है ना उन्हें हम मानते हैं राजा के रूप में पूजा जाता है इस मंदिर में। आगे यदि देखें तो छतरपुर के बारे में बात करते हैं। छतरपुर के अंतर्गत देखें तो खजुराहो के मंदिरों के बारे में आपने सुना होगा, जिसे 1986 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। यहाँ के मंदिर बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसा कहा जाता है यह जो हम देखें छतरपुर के अंतर्गत जो खजुराहो है उसे पत्थर पर तराशी गई नगरी के उपनाम से जाना जाता है। जिस समय इन खजुराहो के मंदिरों का
का निर्माण 10वीं और 11वीं शताब्दी में चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था, तब मूल रूप से 85 मंदिर हुआ करते थे। वर्तमान में उनमें से 22 मंदिर शेष बचे हैं और इन मंदिरों को 2009 में हमारे भारत के 7 आश्चर्यों में भी शामिल किया गया है। इस बात को नोट कर लो, चंदेल शासकों के द्वारा इन सभी मंदिरों का निर्माण कराया गया है। इसे 3 समूहों में बांटा गया है। सबसे बड़ा समूह पश्चिमी समूह कहलाता है। इसमें सबसे ज्यादा मंदिर आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर है कंदरिया महादेव मंदिर। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कंदरिया महादेव मंदिर, क्योंकि यदि देखें यह जो छतरपुर है, खजुराहो है, उसका सबसे प्राचीनतम मंदिर कहलाता है। अर्थात सर्वाधिक बड़ा मंदिर, प्राचीनतम तो नहीं कह सकते, विशाल मंदिर कौन सा है? तो कंदरिया महादेव मंदिर है, जो भोलेनाथ बाबा को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो याद रखना, चंदेल शासक विद्याधर राव के द्वारा कराया गया था। इस मंदिर में नंदी भगवान की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। इसलिए इस मंदिर की तुलना जो उड़ीसा है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के एक हम देखें लिंगराज मंदिर से की जाती है। आगे यदि देखें तो बड़ा महत्वपूर्ण है 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी जो मंदिर है ना, जिसका निर्माण ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। संपूर्ण खजुराहो का सबसे प्राचीनतम मंदिर कहलाता है 64 योगिनी मंदिर। इसका जो शेप है ना, आयताकार है। चित्रगुप्त मंदिर के बारे में बात करें तो राजा गंडदेव के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। चित्रगुप्त मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर के गर्भगृह में साथ ही साथ चित्रगुप्त के साथ साथ भगवान सूर्य भगवान की प्रतिमा को भी स्थापित किया गया है। लक्ष्मण मंदिर, इसका निर्माण यशोवर्मन के द्वारा कराया गया था। यह विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर में 100 फीट ऊंची भगवान विष्णु की प्रतिमा है। बतंगेश्वर मंदिर, इस मंदिर का निर्माण हर्षवर्मन के द्वारा कराया गया था। पूर्वी समूह की यदि बात करें तो पार्श्वनाथ मंदिर पंचरथ शैली में बना यह मंदिर जैन मंदिर है। घटाई मंदिर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भगवान महावीर की माता को जो 16 स्वप्न आए थे, उन सभी स्वप्नों को इस मंदिर के अंतर्गत दर्शाया गया है। दक्षिण समूह के मंदिर देखें तो दुल्हादेव मंदिर यहाँ पर है। दुल्हादेव मंदिर किसे समर्पित है? तो भोलेनाथ बाबा को समर्पित है। यहाँ पर है चतुर्भुज मंदिर। 3 जगह हो गए चतुर्भुज मंदिर, कहाँ कहाँ पर? तो याद रख लो, यह हमारे छतरपुर में, निवाड़ी में, और एक कहाँ पर है? तो इस ग्वालियर के अंतर्गत। आगे यदि देखें तो सतना के बारे में बात करते हैं। सतना जिसके अंतर्गत आता है मेहर, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। माँ शारदा मैया यहीं पर आपको विराजमान मिल जाएंगी, आपको आशीर्वाद देंगी। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि मां शारदा के दर्शन के लिए आपको त्रिकुट पर्वत पर जब चढ़ना हो, कितनी सीढ़ियों को लांघना पड़ेगा? तो एग्जाम के अंतर्गत याद रखना, 1000 ऑप्शन में दिया था, वहां पर कुल सीढ़ियों की संख्या 1063 है। त्रिकुट पर्वत पर विराजमान है मां शारदा। और यदि बात करें, अलाह उदल तालाब भी यहां पर बना है। अलाह और उदल मां शारदा के परम भक्त कहलाते हैं। उन्हीं की सेवा के लिए आज भी वह आते हैं, ऐसा कहा जाता है। और इसी के अंतर्गत मेहर यदि देखें तो उस्ताद अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली रहा है, जो कि सरोद वादक थे। उनके द्वारा इसी मेहर के अंतर्गत एक हम जानते हैं मेहर बैंड की स्थापना भी की जाती है। उन्हीं के सम्मान में उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह इसी मेहर में आयोजित किया जाता है। किंतु एग्जाम में पूछ ले कि उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी कहां पर है, तो वह है भोपाल में। इस बात को भी नोट कर लेना।
अनूपपुर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। शबरी माता का मंदिर कहाँ पर है? तो इसी अनूपपुर में है। कर्ण मंदिर है। सूर्य नारायण मंदिर कहाँ पर है? इसी अनूपपुर में है। अनूपपुर के अंतर्गत यदि बात करें तो अमरकंटक वाला क्षेत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसे 2005 में एक पवित्र नगर घोषित किया गया था। इसी हम यदि देखें अमरकंटक के अंतर्गत कार्तिकेय का मंदिर है। गोरखनाथ बाबा का भी मंदिर यहां पर बना है। यहां पर जो नर्मदा नदी है ना, वहां पर प्रतिवर्ष शबरी कुंभ उत्सव का आयोजन भी किया जाता है। मध्य प्रदेश का दूसरा हिल स्टेशन है क्या? अमरकंटक। और इसी अनूपपुर के अंतर्गत माई की बगिया इसी अमरकंटक के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और बात करते हैं दमोह के बारे में। दमोह बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जहां पर सबसे ज्यादा बाल श्रम कराया जाता है, तो वह है दमोह। पीतल की वस्तुओं के लिए सबसे ज्यादा प्रचलित है दमोह। और ऐसा कहा जाता है रानी दमयंती के नाम पर इसका नाम रखा गया है दमोह। यहां पर है कुंडलपुर, जो कि महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल कहलाता है। जबलपुर के बारे में बात करें तो 64 योगिनी मंदिर ऊपर अभी पड़ा, यहां पर भी है 64 योगिनी मंदिर। और इस जबलपुर में भी है 64 योगिनी मंदिर। कई सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो दो जगह है, इस छतरपुर में और जबलपुर में। इस बात को नोट कर लो। अब बात करें तिगवा के मंदिर। तिगवा के मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह गुप्तकालीन मंदिर है, जो याद रखना विष्णु मंदिर के रूप में जाने जाते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित है यह मंदिर। तिगवा एक गांव का नाम है, जबलपुर में बना हुआ। अब सागर के बारे में बात करें, राहेली सूर्य मंदिर कहां पर है? तो इसी सागर में है। सागर के बारे में तो आप जानते हो, बड़ा ही महत्वपूर्ण संभाग हो जाता है हमारे मध्य प्रदेश का। विदिशा के बारे में बात करें तो 8 खंबा मंदिर कहां पर है? इसी विदिशा के अंतर्गत है। विदिशा के अंतर्गत गरुड़ ध्वज का निर्माण हेलियोडोरस के द्वारा कराया गया था, जिसे हम वर्तमान में जानते हैं खाम बाबा के नाम से। अब यदि आए बालाघाट की बात करें तो यहां पर है कोटेश्वर महादेव मंदिर। बालाघाट बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। सर्वाधिक धान का उत्पादन, सर्वाधिक बांस का उत्पादन यहीं पर होता है। नक्सलाइट प्रभावित जिला है बालाघाट। सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन यहां पर, सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन यहीं पर होता है। बालाघाट के अंतर्गत है कोटेश्वर महादेव मंदिर। इस बात को नोट कर लो। अब यदि बात करें तो भोजपुर आता कहां पर है? तो रायसेन जिले में आता है। उसके अंतर्गत भोजपुर का शिव मंदिर बड़ा ही महत्वपूर्ण मंदिर है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि बताइए भोजपुर का मंदिर कहां पर है? तो रायसेन जिले में है। इस मंदिर की खासियत क्या है? इस मंदिर का निर्माण स्वयं राजा भोज के द्वारा कराया गया था। और इस मंदिर में स्थापित किया गया है विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग, जिसकी ऊंचाई है 18 फीट। और इस मंदिर को याद रखना, ऐसा कहा जाता है मध्य भारत का सोमनाथ, या कभी कभी आपको उत्तर भारत का सोमनाथ भी देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे तो सोमनाथ आता कहां पर है? गुजरात में आता है, पश्चिम दिशा में आता है। मध्य भारत और उत्तर भारत का सोमनाथ इसी भोजपुर महादेव के मंदिर को कहते हैं। यह जो मंदिर है ना, बेतवा नदी के किनारे है। साइक्लोपियन बांध इसी नदी के किनारे बसा है। रायसेन के बारे में बात करें तो बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, यहां पर सांची के स्तूपों के बारे में सुना होगा, जिसका निर्माण स्वयं सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। और हम जानते हैं सांची के स्तूप बड़े ही महत्वपूर्ण है, जिसकी खोज 1818 में जनरल टेलर के द्वारा की गई थी। और यदि हम आगे इसमें देखें तो इसे हम जानते हैं 1989 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। भगवान बुद्ध के 2 महत्वपूर्ण शिष्य सारिपुत्र और महामोगलायन की अस्थियों को यहां पर संरक्षित किया गया है।
और बड़ा महत्वपूर्ण है रायसेन। इसके बारे में कई सारे क्वेश्चन यहां से बने हैं। अब यदि आगे चले तो बात करते हैं होशंगाबाद के बारे में। चोरागढ़ शिव मंदिर कहां पर है? तो आप जानते हैं होशंगाबाद के अंतर्गत पचमढ़ी, जिसकी खोज 1862 में कैप्टन फोर्सिथ के द्वारा की गई थी। साथ ही साथ हम और जानते हैं महादेव पर्वत श्रेणी का भाग है पचमढ़ी। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी, मध्य प्रदेश का सबसे पहला हिल स्टेशन, और साथ ही साथ पचमढ़ी मध्य प्रदेश की छत के उपनाम से जाना जाता है। इसी पचमढ़ी में कई सारे पर्यटन स्थल बने हैं। तो यहीं पर है चोरागढ़ शिव मंदिर, महादेव पर्वत श्रेणी का भाग है चोरागढ़, उसी के नाम पर नाम रख दिया गया चोरागढ़ शिव मंदिर। बैतूल के बारे में बात करें, बैतूल जहां से ताप्ती नदी का मुल्ताई नामक गांव से उदय होता है, बड़ा महत्वपूर्ण है बैतूल। यहां पर है मुक्तागिरी जैन मंदिर यहां पर बने हैं। 52 जैन मंदिरों का समूह यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। याद रखना, यहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बने हैं कि जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध जैन तीर्थ जिसका नाम है मुक्तागिरी कहां पर है? तो इस बैतूल में है। खंडवा की यदि बात करें तो याद रखना निमाड़ वाला एरिया आता है, इसे पूर्वी निमाड़, खंडवा और बुरहानपुर को, और खरगोन और बड़वानी को पश्चिमी निमाड़ के नाम से जाना जाता है। ओंकारेश्वर है 12 ज्योतिर्लिंगों में से यहां पर एक ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर, जो ओम की आकृति के अंतर्गत जिसकी परिक्रमा करना पड़ती है। यहां पर हम जानते हैं कई सारे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आदि शंकराचार्य के द्वारा यहां पर उनकी गुफाएं हैं, यहां पर भगवान शिव की उन्होंने तपस्या की थी। अब यदि बात करें ममलेश्वर, यहां पर बड़ा ही महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल बना है। खरगोन के बारे में बात करें, यहां पर एक है पावापुरी नगर है, जहां पर 99 जैन मंदिर बने हैं। और यहां पर एक ऊन है, ऊन बड़ा महत्वपूर्ण है। यह हिंदू और जैन धर्म के प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थलों के रूप में जाना जाता है। यहां पर 12 जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े किसके मंदिर है? तो याद रखना हिंदू धर्म के शिव जी के मंदिर यहां पर है। और यह जो मंदिर है ना, खजुराहो के समकालीन माने जाते हैं। बुरहानपुर के बारे में बात करें तो इच्छा देवी मंदिर और आशा देवी मंदिर इसी बुरहानपुर में है। बुरहानपुर के बारे में याद रखना, बुरहानपुर जो है ना ताप्ती नदी के तट पर बसा है। ताप्ती नदी जिसे सूर्यपुत्री के उपनाम से, भगवान शनि की बहन के उपनाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक है असीरगढ़ का किला, 1601 में सबसे अंतिम जो विजय थी अकबर की, इसी किले पर हुई थी, जिसके द्वार उसने सोने की चाबियों से खुलवाए थे। यहाँ पर है इच्छा देवी माता मंदिर और आशा देवी मंदिर। आशा नाम के अहीर राजा के द्वारा इस मंदिर का निर्माण बुरहानपुर के किसमें किया गया है? तो असीरगढ़ के अंतर्गत किया गया है। संपूर्ण बातें आप लोगों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से और मानचित्र के द्वारा उपलब्ध करा दी। उम्मीद करता हूं आपको यह कंटेंट पसंद आया होगा। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर करना। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।